सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी का पाठ 14 अब तक बहुत बह चुका पानी, इसको हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अभ्यास कार्य में शब्द अर्थ क्या है। शब्द अर्थ नाती, नाती यानी संबंधी, यानी नाती क्या होता है, मैंने बताया था ना कि जैसे आपके नाना है तो आप उसके क्या लगते हो, नाती, दोहित्र, है ना। प्रभाती, प्रभाती होता है प्रातःकाल में गाया जाने वाला संगीत। जो प्रातःकाल जो संगीत गाया जाता है उसे कहते हैं प्रभाती, प्रभात में ये गाया जाने वाला, है ना। मूर्खों, मूर्खों सॉरी बेटा, पुरखों क्या है, पुरखों, पुरखों होते हैं हमारे पूर्वज। जो हमारे पूर्वज हैं उन्हें कहते हैं पुरखे, है ना। हमारे जो पुरखे यानी हमारे पूर्वज, हमारे दादा से पहले जो उनके दादा, है ना, परदादा, ये सब क्या होते हैं, हमारे दादा नाना, ये सब हमारे पूर्वज होते हैं, तो उन्हें कहते हैं पुरखे। नादानी, नादानी यानी ना समझी, नादानी ना समझी। आगे उच्चारण के लिए शब्द हैं, ये आपको मेरे पीछे बोलनी है। चोंच, सबसे पहले क्या है, चोंच। प्रभाती क्या है, प्रभाती। स्वर, स्वर। दोहराऊं, दोहराऊं। आगे प्रश्न है, सोचें और बताएं। तो ये प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। उड़ता उड़ता कौआ कहाँ पर बैठा, उड़ता उड़ता कौआ कहाँ पर बैठा, पेड़ की डाली पर। तो क्या उत्तर लिखोगे, उड़ता उड़ता कौआ आकर पेड़ की डाली पर बैठा। कौआ चोंच में क्या लेकर आया था, कौआ चोंच में एक रोटी लेकर आया था। क्या लिखोगे, कौआ चोंच में एक रोटी लेकर आया था। लोमड़ मीठी बोली में क्यों बोला, क्यों बोला था लोमड़ मीठी रोटी में, लोमड़ मीठी बोली में इसलिए बोला जिससे कि कौए की चोंच से रोटी गिर जाए। क्यों बोला, रोटी पाने के लिए, है ना। तो ऐसे लिख दो चाहे कि लोमड़ मीठी बोली में रोटी पाने के लिए बोला, कि रोटी उसे मिल जाए इसलिए वो मीठी बोली में बोला। आगे है रेगिस्तान। रेगिस्तान, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं तो आपको रेगिस्तान में भरने हैं। देखते हैं कौन से में कौन सा आएगा। तो पहले क्या आएगा, रेगिस्तान। राग सुनाओ मुझको, कैसा राग, मीठा। क्या आ जाएगा, मीठा, मीठा राग सुनाओ मुझको। तो ये लिखोगे ना मीठा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अगला है बोला, क्या है, किस कौन से दादा से यूं, लोमड़। तो ये लोमड़ लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, लोमड़। यहाँ पे लिख रही हूँ बेटा मैं, तो ये रेगिस्तान में आएगा लोमड़। बोला लोमड़ दादा से यूं, अब न तुम्हारी क्या गलेगी, दाल। यहाँ क्या आ जाएगा, दाल। अब न तुम्हारी दाल गलेगी। अब तक बहुत बह चुका पानी, क्या आएगा, बह। अब तक बहुत बह चुका पानी। आगे सही अर्थ के साथ मिलान करें। यहाँ पे एक तरफ मुहावरे लिखे हुए हैं तो उसको उनके अर्थ से मिलान करना है। कान खोलकर सुनना, ध्यान से सुनना। क्या आएगा, ध्यान से सुनना। दाल नहीं गलना, काम नहीं बनना। उसने कहा ना अब ना तुम्हारी दाल गलेगी, तो यानी अब तुम्हारा काम नहीं बनेगा। अपनी कला दिखाना, चतुराई बताना। अपनी कला दिखाना, चतुराई बताना। आगे प्रश्न उत्तर है। कौए के दादा नाना ने कौन सी कला दिखाई थी। तो कौए के दादा नाना ने कौन सी कला दिखाई थी, कौए के दादा नाना ने मीठा राग सुनाने की कला दिखाई थी। क्या उत्तर आएगा, मीठा राग सुनाने की कला। तो दोबारा देखो, कौए के दादा नाना ने मीठा राग सुनाने की कला दिखाई थी। रोटी की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं, को कैसी थी रोटी, रोटी की विशेषताएं बताई गई हैं कि वह ताजी, चुपड़ी हुई, गोल गोल, है ना, और मोटी थी। तो क्या क्या विशेषताएं हैं, रोटी ताजी, चुपड़ी हुई, गोल गोल और मोटी थी। गर्दन ऊंची कर लोमड़ ने क्या कहा,
लोमड़ ने गर्दन ऊंची कर कहा कि कोए बेटा मैं तुझे पहचान गया हूँ। क्या कहा कि कोए बेटा मैं तुझे पहचान गया हूँ। कौआ कौन सी नादानी नहीं दोहराना चाहता था? कौन सी नादानी नहीं दोहराना चाहता था? कौआ लोमड़ की मीठी बातों में आकर गाना गाने और अपनी रोटी खो देने की, है ना, उसके पूर्वजों ने क्या किया था? लोमड़ की बातों में आ गए थे और गाने लग गए थे और उनकी रोटी जो है वो नीचे गिर गई थी, है ना। तो इसी नादानी को वो नहीं दोहराना चाहता था। तो दोबारा देखो, कौआ लोमड़ की मीठी बातों में आकर गाना गाने और अपनी रोटी खो देने की नादानी नहीं दोहराना चाहता था। अब तक बहुत बह चुका पानी, इस कथन का क्या आशय है? कि अब तक बहुत बह चुका पानी, इस कथन का आशय है कि कौआ कहता है कि अब मेरी समझ पुरानी नहीं रही, है ना, अब मुझे अनुभव हो गया है, अब मैं होशियार हो गया हूँ। अब तक मीठी बातों के बहकावे में आकर हमने बहुत कुछ खोया है, पर अब तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। कि अब तक हमने मीठी बातों में तुम्हारे बहकावे में आकर, तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आकर अपना बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन अब तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। तो इसलिए कहा गया कि अब तक बहुत बह चुका पानी, यानी हम तुम्हारी मीठी बातों में बहुत आ चुके हैं, अब तुम्हारी किसी प्रकार की चालाकी नहीं चलेगी। आगे है भाषा की बात। पाठ में आए विशेषण शब्दों की सूची बनाएं। तो विशेषण शब्द आए थे यहाँ पर, कौन कौन से आए थे? रोटी की विशेषताएं भी विशेषण थे ना, उसके विशेषताएं यानी विशेषण, है ना। तो कौन कौन से थे? चुपड़ी, ताजी, गोल, मोटी, ये तो ही थे। और गाने के भी थे, मीठा गाना सुनाओ, है ना, मधुर आवाज़ में। तो मधुर, मीठा, ये भी क्या है? विशेषण है। तो आप लिख सकते हो चुपड़ी, ताजी, गोल, मोटी, मधुर, मीठा। तो ये यहाँ पे आप इनकी सूची बना सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखोगे मीठा, है ना, यहाँ पे मधुर, फिर उसके बाद ताजी, और इधर चुपड़ी, और नीचे गोल। तो ये हो गए विशेषण जो इस कविता में आए थे। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा पाठ। धन्यवाद।